गाइस, इट्स अ संडे, इट्स 7:33। अगर मैं आपको बोलूँ कि आज मैं बहुत दिनों बाद 7 बजे उठी हूँ तो आपको यकीन होगा? तो आप सब मिलके मेरी बुराइयाँ कर सकते हो एंड प्लीज़ इग्नोर द वे आई लुक। मैंने अभी ऑयलिंग करी है, सो मैं बहुत ही गंदी लग रही हूँ, आई नो। टेस्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मुझे आज टेस्ट भी देना है, मैं बताऊँगी सब आगे। अभी मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखा देती हूँ। इसमें मुझे 87 तक क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि इसके बाद कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस हैं एंड मैं 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। या लेट्स गेट गोइंग। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, सो लेट्स लॉक इन। अराउंड 54 मिनट्स लग गए मुझे 37 क्वेश्चंस करने में एंड कुछ क्वेश्चंस मुझसे नहीं भी हुए थे तो वो मैंने बाद में अपनी एरर नोटबुक में ऐड कर लिए थे। फिर मैं रेडी होने चली गई थी एंड आज मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया रेडी होने में क्योंकि हेयर वॉश करना था। बट यहाँ लाइब्रेरी पहुँच के मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की नोट्स रिवाइज़ करी क्योंकि ये भी आ रहा था टेस्ट में। मैंने बताया ना मुझे टेस्ट देना था एंड बीच में मैं सो भी गई थी 10 मिनट के लिए क्योंकि एज़ यूजुअल मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। एंड देन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करे। ये लास्ट संडे का टेस्ट था जो मैं देने वाली थी। तो मैं लास्ट संडे को इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैंने सोचा था मैं सैटरडे को फाइनल रिविजन करके संडे को टेस्ट दूँगी, बट सैटरडे को मैं पढ़ ही नहीं पाई। ये मेरे साथ होता रहता है पीरियोडिकली कि मैं पढ़ नहीं पाती। मैं लाइब्रेरी में होती हूँ, आई ट्राई टू स्टडी बट मुझसे नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ और जैसे मेरा दिमाग इधर उधर रहता है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ आई फील क्योंकि आई डोंट नो ये क्यों होता है, क्या है, बट वट एवर। फिर मैंने सोचा कि मैं संडे को रिवाइज़ करके शाम को टेस्ट दे दूँगी, बट संडे को भी मैंने पढ़ाई नहीं करी उतनी। मतलब संडे को मैंने 2 घंटे करी थी एंड सैटरडे को आई थिंक 3 घंटे। फिर मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट वीक दूंगी एंड पूरे वीक में थर्डली सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लूँगी एक बार और, बट आई डिड नॉट डू दैट ईदर क्योंकि पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है अभी तो मेरी। एंड मुझे टेस्ट देने से पहले एटलीस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज़ कर लेने चाहिए थे, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मैं बहुत माइनर डिटेल्स भूल रही थी एंड सिली मिस्टेक्स तो मैंने करी हैं स्पेशली बायोलॉजी में। नाउ लेट्स कम टू द व्लॉग। टेस्ट देने में मुझे 2 hours 35 minutes लगे थे। टेस्ट देने के बाद आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बट क्या ही हो गया। टेस्ट देने के बाद मैं घर चली गई थी लंच करने के लिए। वाइस टेस्ट तो मैंने दे दिया है एंड मेरा टेस्ट अच्छा नहीं आया। मतलब टेस्ट तो अच्छा गया था बट मेरा स्कोर कम आया है। अरे कहना क्या चाहते हो? बट आई थिंक आई डिज़र्व इट क्योंकि मैं अच्छे से नहीं पढ़ रही थी कुछ दिनों से, बट फिर भी बहुत कम मार्क्स आए हैं तो आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड एंड सैड, बट उससे कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। एंड मेरा लंच ब्रेक भी थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया था, बट यहाँ आके मैंने टेस्ट एनालिसिस करी एंड कुछ और भी क्वेश्चंस ऐड करे अपने रेड नोटबुक में। हाय, मैं लाइब्रेरी के टेरेस पे हूँ। इट्स 6:22 एंड मेरी पढ़ाई हो चुकी है। प्लीज़ इग्नोर माई हेयर। मैंने अच्छे से टेस्ट को एनालाइज करा एंड अब मैं पूरे वीक जो टॉपिक्स में मैंने मिस्टेक्स करी हैं उनको करूँगी अच्छे से और अच्छे से एंड बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड उसके बाद मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस करे जो बहुत दिनों से मैं नहीं ऐड कर पा रही थी अपने एरर नोटबुक में। वो भी हो चुका है। कुछ 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं बट अब मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ। एनसीईआरटी रीडिंग प्लांट किंगडम की मैं करूँगी घर जाके। मैं बहुत रैंडमली कुछ बोलने वाली हूँ। कल मैंने सनसेट नहीं देखा था अपनी लाइब्रेरी के टेरेस से। बहुत अच्छा सनसेट हुआ था कल एंड आज वाओ, ये फिल्टर कितना मस्त है। गाइस, मैं घर आ गई थी 6:30 तक। ये अभी बज रहे हैं 7:10 एंड मेरे घर पे मोमोज़ बन रहे हैं तो मैंने सोचा मैं खा लूँगी तभी पढ़ूँगी क्योंकि बीच में उठना मुझे नहीं पसंद एंड 40 मिनट्स हो गए हैं। अच्छा मुझे बता देते ये लोग कि अभी नहीं बना है तो मैं 7 बजे आती। ये खाते खाते मुझे 8 बज गए थे। 2 मैं पहले भी पढ़ सकती थी बीच में एंड फिर खा लेती क्योंकि 1.5 घंटे हो गए थे मुझे आए हुए। बट मुझे बीच में उठना नहीं पसंद, बट दे वर टोटली वर्थ द वेट क्योंकि बहुत टेस्टी थे। लेट्स कम टू द व्लॉग। गाइस, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं 11th भी रिवाइज़ कर रही हूँ एंड ऑल दैट, बट मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने बस IUPAC रिवाइज़ करी एंड बायोलॉजी मैं कर रही हूँ रेगुलरली, बट मैंने फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में बाकी कोई भी चैप्टर्स नहीं करे। एंड अब मैं वीकली गोल्स भी बनाने लगी हूँ, जैसे कि इस वीक का गोल ये है। आई होप मैं कंप्लीट कर पाऊँ क्योंकि मेरा चल रहा है डाउनफॉल। बट ऐसे नहीं बोलते, नेगेटिव चीज़ नहीं बोलती। मैं ट्राई करूँगी अब से रेगुलरली व्लॉग करूँ। ये मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ बट व्लॉग करती हूँ तो प्रोडक्टिव रहती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड ऑल्सो गाइज, आई हैव रिसीव्ड मेनी कॉमेंट्स कि तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करो। मैंने बहुत सोच समझ के स्टेट बोर्ड लिया है क्योंकि डमी भी बैन हो गई थी एंड मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने स्टेट बोर्ड ले लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा फुल फोकस नीट पे हो। उसके लिए मैं नवंबर से स्टार्ट करूँगी पढ़ना क्योंकि उसमें अच्छे मार्क्स लाना मेरा गोल नहीं है, बस 60% से ज़्यादा आ जाए
है। नीट इज़ माई ओनली गोल एंड उसे पाने के लिए आई एम नॉट इवन गिविंग माई 100%. सो या दैट्स हाउ थिंग्स आर नाउ डेज, बट लेट्स नॉट गिव अप एंड कीप ट्राइंग. मैंने सिर्फ यहीं तक रीड करा है, टेरिडोफाइट्स तक. यहाँ से मैं कल करूँगी क्योंकि एक दिन में इतना सब मैं कर लूँगी तो मैं भूल जाऊँगी. मैं नोट्स भी कल रिवाइज़ करूँगी पहले यहाँ तक फिर. एंड अभी इतनी पढ़ाई हुई है एंड मैं यहाँ तक की क्वेश्चंस करूँगी. ओवरऑल हमारी 9 घंटे की पढ़ाई हो पाएगी आई थिंक. हाँ, आधे घंटे में हो जाएंगे क्वेश्चंस, उससे कम में ही हो जाएंगे आई गेस. सो या दिन तो प्रोडक्टिव था बट मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई. सो देयर वर अबाउट 103 क्वेश्चंस. सो या गाइस, इस व्लॉग के लिए इतना ही. बाय बाय.